हरे कृष्णा हरे राम। गीता का यह श्लोक, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जैसे हम लोग कपड़ा वस्त्र चेंज करते हैं, उसी तरह आत्मा यह शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक वैज्ञानिक तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तन को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कुमार अवस्था और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्ध अवस्था में होते रहते हैं। वृद्ध अवस्था में यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अनु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अनु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक भिन्न दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। श्वेतानुसार कोठ उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा का उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अनु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अनु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्रकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण को उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा उनकी शरण में जाता है, तो परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विवाद के निम्न है। यदि किसी तरह के वह अपना मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन से अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण के श्रवण करके भगवान के परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध से उनके शरीर के वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वह सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। बलि वेदी में या धर्म युद्ध में प्राणों की अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन को शोक करने का युक्ति संगत नहीं है। कृष्ण भगवान बताते हैं कि मोह नहीं करना चाहिए उसे मारने में, क्योंकि वो मार चुके हैं और सभी को पापों से मुक्ति का दिला रहे हैं। सभी को हरे कृष्णा हरे राम।